आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। बट रेसिपीज़ के साथ साथ आप सबको मालूम है कि कोई ना कोई हमारे साथ होता है। आज हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हमारे साथ है, हमारा फ्यूचर हमारे साथ है। इनके बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल। आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का सवाल आता है तो आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, हमारे मेहमान कहें या हमारे छोटे प्यारे से भाई कहें, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं। इतनी सी उम्र में इतनी अचीवमेंट, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आगा खान स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके अलावा लियारी के रहने वाले हैं। 14 साल इनकी उम्र है, ठीक है जी। और 20 कंट्रीज़ में से 421 प्लेयर्स के अंदर से इन्होंने ये गोल्ड मेडल 2024 में विन किया, ठीक है जी, विन किया। और इस वक्त इन्होंने इतनी सी उम्र में मुख्तलिफ मतलब कि आपको पता है कि आजकल का बच्चा क्या कर रहा है, मगर ये बच्चा क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। टीचिंग की है इन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, MIT में, और इसके अलावा बेनज़ीर नहीं कौन सा है, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है जी। तो 3 जगहों पे ये पढ़ा भी चुके हैं इस एज के अंदर, और इनसे सवाल जवाब करेंगे। बट उससे पहले इनका नाम मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद अमीर हमज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाई क्या क्या कर दिया इतनी सी उम्र में? बस शौक़ है चीज़ों का, बचपन से शौक़ था इन सब चीज़ों का, अभी भी बचपन ही चल रहा है। अभी भी बचपन चल रहा है? आज छोटा सा तो हूँ मैं भी छोटा हूँ यार। वो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं अभी तक छोटा हूँ, माशाल्लाह से 50-55 साल की उम्र हो गई उनकी। क्या एज है? 14 ही है? जी 14 ही है या उससे भी कम है? 14 है। पक्की बात है 14 है, लगते तो तुम 10-12 साल के हो यार। 14 है। अच्छा, अपने बारे में बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? और आजकल मैं जो है, अभी तो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो अभी मैंने सोचा है कि मैं लोगों को क्लासेस दूं जैसे ड्रोन के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में इतना लोगों को ड्रोन्स वगैरह के बारे में पता भी नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं क्लासेस लूं ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और लोग हमारी कंट्री को फ़ायदा हो, हमारी कंट्री इम्प्रूव हो। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ड्रोन का किसी को पता नहीं था। ये तो जंग हुआ है तो सोशल मीडिया और थैंक्स टू मीडिया ने बताया कि ड्रोन होता है कुछ, ठीक है, और जगह जगह गिरे और लोग 1 to 5 पे बाइकों पे रख के लेके गए तो पता चला छानबीन करके कि ड्रोन क्या है? तो अच्छा, अगर हमज़ा आपसे पूछा जाए आसान लफ्ज़ों में कि ये ड्रोन है क्या, ड्रोन के बारे में थोड़ा सा अगर लोगों को बताओ। ये है एक गैजेट जो है, इसके ऊपर कैमरा लगा होता है और इसमें मोटर्स होती हैं जिसकी मदद से ये उड़ता है। अब ये कैमरा इसका जो है जैसे कमर्शियल वगैरह में यूज़ होता है ड्रोन, लाइक जैसे आपने 90s से भी पुरानी, मतलब पुराने ज़माने की मूवियों में लोग हेलीकॉप्टर में जाते थे, उसमें पूरा बड़ा सा कैमरा लगा के कैमरा से कंधे पर रख के उन्हें शूट कर रहे होते थे। तब ड्रोन्स का तो मतलब था ही नहीं, इन्वेंट ही नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो ड्रोन्स ने उस काम को बहुत बेहतर बना दिया, ईजी बना दिया है। बहुत छोटे से, मतलब स्मॉल साइज़ होता है, बस एक कैमरा लगा होता है और बस शूट कर देते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप उसको जहाँ मूव करना चाहो मूव कर लो। तो आपने कहाँ से सीखा और कैसे ये ड्रोन का शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ? ये मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा ही तो होते हैं सबके। पापा का नाम बताएं पहले। पापा का नाम सैयद फ़र्रुख शाह। फ़र्रुख शाह, क्या वो मीडिया से हैं? जी मीडिया से हैं। क्या करते हैं वो फिल्म मेकर हैं, वीडियोग्राफर। तो बाबा इज़ इंस्पिरेशन बेसिकली। जी, बाबा से इंस्पिरेशन मिली आपको, ठीक है। तो फिर इस तरह से आपने इसके बारे में स्टडी एंड ऑल सारी चीज़ें शुरू की। तो किस एज के अंदर आकर आपने ड्रोन को हैंडल करना स्टार्ट किया? 6 से 8 ईयर्स में, मतलब अच्छा। तब मैं सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करता था, रियल लाइफ में नहीं, सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करता था ड्रोन फ्लाई करने की। अच्छा, तो अब ये मुझे बताओ, जिस हिसाब से मतलब बहरिया में, बेनज़ीर में, MIT के अंदर आप पढ़ाया आपने,
ड्रोन को? बाबा को पढ़ाया? पढ़ा है, पापा ने मुझे पढ़ाया। बाबा ने पढ़ाया, आपने पापा को नहीं पढ़ाया? नहीं। अच्छा, बाबा से पढ़ रहे हैं अभी भी। लर्निंग की तो एज आपको पता ही है, तो अभी बेबी है तो लर्निंग एज तो ख़त्म होती नहीं है। तो शौक़ पैदा हुआ तो पहला ड्रोन किस एज के अंदर आपको याद है कि आपने हैंडल किया? 11 ईयर्स का था मैं। 11 ईयर्स का था। तो पहले कौन सा कमर्शियल या कौन सा एड या क्या चीज़ शूट की थी आपने? सबसे पहला कमर्शियल तो नहीं, BTS था, लेस कंपनी के लिए। अच्छा, आपने किया? जी। क्या बात है। ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट शाह FPO, राइट? FPV किस चीज़ की अचीवमेंट? फर्स्ट पर्सन व्यू फुल फॉर्म है FPV की। हाँ, तो मतलब ये जो ड्रोन्स हैं ये FPV ड्रोन्स हैं। सही। तो उनका मतलब नाम FPV होता है। सही। देखा, हम तो भाई खाना पकाने से बाहर निकले नहीं, हमें मालूम नहीं है, तो हमने बोला पूछ ही लें कि किस चीज़ का सर्टिफिकेट ये है। तो खैर, तो इसकी यूजेज इजी है, हर कोई हैंडल इजीली कर सकता है, या इसकी ट्रेनिंग सेशन है, या इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, या कहीं से टीचिंग लेनी पड़ेगी? इससे कंट्रोल करना काफ़ी हार्ड है, आपको मतलब सालों की मेहनत लगती है इसको सीखने में। और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे सिमुलेटर आते हैं, इनको आप जहाँ से सीख सकते हैं। अब मैंने जिस सिमुलेटर से सीखा था वो है लिफ्ट ऑफ। उसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, आपकी मर्ज़ी, बहुत सारे मोड्स भी होते हैं, जैसे स्टेबल मोड, एक्रो मोड। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मोड पे आप फ्लाई कर सकते हैं और उस पर सीख सकते हैं, और उसमें सीख भी सकते हैं। सीख भी सकते हो। तो हम इस स्टूडियो के अंदर भी इसको इजीली उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी मतलब आपको मिनिमम भी आपको क्या लगता है, जैसे आपने सीखा तो आपको कितने साल लग गए? अगर जैसे आप, हर किसी का बाबा तो इंडस्ट्री में नहीं है ना, हर किसी के बाबा को नहीं पता चाहिए फिल्मिंग के बारे में। तो अगर किसी के बाबा को नहीं पता या किसी के पास ऐसी रिसोर्स नहीं है तो उसको कितना टाइम लगेगा सीखने में? 5 इयर्स तो लगे मुझे। 5 ईयर्स आपको लगे? जब तक आप सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो आपको 5 ईयर्स से भी ज़्यादा लग जाएंगे। समझ ले 8-10 साल। तो ये फिर ये बताओ मुझे, तुमने ड्रोन पकड़ लिया, क्रिकेट क्यों नहीं खेला यार? क्रिकेट खेलता था लेकिन अभी क्रिकेट हो गया, ड्राइंग हो गई, अब हमने तो बचपन में कंचे भी खेले हैं, लट्टू भी चलाया, गुल्ली डंडा, फुटबॉल, पता नहीं क्या क्या नहीं खेला हमने। लेकिन वो सारी चीज़ें कॉमन है बहुत, ये थोड़ी मतलब ये अलग गेम है, सीन ऑन है। इसमें लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये काफ़ी नई चीज़ है। तो दोस्त वगैरह बोलते नहीं हमारी शूट करो, हमारा शूट करो, घर वाले बोलते हैं? बोलते तो हैं, मगर ये ड्रोन वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जगह होती है तो। अच्छा, यहाँ पे उड़ाओगे? जी। कैसे उड़ेगा? उड़ा के दिखाओ मुझे। उड़ा के भाई ये आप लोग देख लें कि ये ड्रोन जो है ना, ये बॉय जो है, मुझे लग रहा है ये हमारा फ्यूचर, ये आगे पीछे तो नहीं होगा? नहीं, ये बस मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊँ ना, वैसे एक ही हूँ मैं। सही है। आप में से अगर किसी ने भी सवाल करना है तो वो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए ये पहनना भी पड़ता है भाई? ये VR ग्लासेस हैं। अब जो कैमरे की फुटेज होगी वो उसमें आएगी। अच्छा, ओके। फ्लाई करूं? यस। ओके, बाय। इस वक्त इसमें मैं आ रहा हूँगा, अब तो स्टूडियो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कैमरा कहाँ है? ये मेरी तरफ है अभी? जी, आपकी तरफ। मैं देख रहा हूँ जी। अच्छा, अभी इस वक्त हम 2 आ रहे होंगे इसमें। इसकी जो शॉट्स है ना वो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि ये जो बॉय अभी हमज़ा जो है क्या शॉट्स बना रहा है। थोड़ी देर में ही मैं ज़रा पोज दे दूँ ना, थोड़ा भाई स्मार्ट दिखे। तो ये चीज़ ज़बरदस्त। तो ये किसी भी हमज़ा किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पर आप इससे शूट इजीली कर सकते हैं। जी। लेकिन आपकी जो है प्रैक्टिस मैटर करती है। प्रैक्टिस मैटर करती है, इसको बैलेंस करना और इसकी सारी। ले आओ? हाँ जी। यस भाई, सीन ऑन। अच्छा, अगर मैं खाना पका के ये मतलब इसको उड़ाने का सीन बनाऊं तो कर लूँगा मैं आराम से हमज़ा? जी, आप कर लें। हैं? कर लूँगा ना? स्मार्ट लग रहे हो बॉय। बाल तुम्हारे, मुझे जो है ना जेलसी हो रही है, मेरे बाल उठ नहीं रहे। देखो बाल उठे में मेरे थोड़े से।
थोड़े से नीचे चले। हमजा हमारे साथ है जी, हमजा के साथ गपशप लगा रहे हैं हम। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अमीर हमजा, जिनके बारे में मैं बता रहा था कि हमारा फ्यूचर है और बेहतरीन बच्चा जो है ये काम करता आ रहा है। और साथ में आगा खान स्कूल से जो है ये पढ़ रहे हैं, 8 क्लास के। इन्होंने अभी अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, 14 साल के ये हैं, लियारी के ये रहने वाले हैं। अभी इन्होंने ड्रोन चलाया और लिटरली मैं बड़ा परेशान हुआ। और आए पहले ड्रोन की फुटेज दिखाते हैं आपको। ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमजा यार ये कैसे, मुझे सिखाना है अभी आपने, ठीक है? जी सिखा हैं अभी मुझे सिखाना है। ये आप देखें, ओ माय गॉड, भाई हैंडसम लग रहा है यार, नहीं? देखो, ओके, मतलब फुल जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीन को वाइड स्क्रीन है इसकी। और फुल जो है ना सीन ऑन, मतलब 360 कह लें इसको एक तरह से। हाँ, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल है ना ये जी। अच्छा, इन दोनों ड्रोन्स में वाइड एंगल है जी। ड्रोन्स के अंदर लगता ही वाइड एंगल है या चेंज होते हैं लेंस? चेंजेस होते हैं बहुत सारे, जैसे किसी में अल्ट्रा वाइड होता है और किसी में खाली वाइड तक होता है। बस अल्ट्रा वाइड होता है और Wide। वाइड होता है। अच्छा, ये बताएं हमजा, ये अभी जिस तरह से ब्रेक के अंदर मुझे ये पता चला कि ये आपने खुद बनाया है जी। कैसे बना दिया भाई? बस मैंने पापा से कहा था, उन्होंने मुझे पार्ट्स वगैरह ऑर्डर करके दिए। तो मैंने यूट्यूब से काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखे, फिर मैंने बनाया खुद, असेंबल करा। सबसे पहले आपको फ्रेम चाहिए होता है, फ्रेम चाहिए होता है। अच्छा, ये कंपनी का है जी, ये कंपनी का है। ये वाला ड्रोन जो है ये कंपनी का ड्रोन है, ठीक है। और ये वाला जो ड्रोन है ये हमजा ने खुद बनाया है, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो क्या बात है भाई। एक कॉलर है हमजा, पहले उनसे बात करते हैं और फिर आपसे वापस ड्रोन का सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हाशिम बात कर रहा हूँ, मलिर से। और मेरा सवाल वन एंड ओनली हमजा से ही रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई इस तरह की चीजें देखकर। जी। क्योंकि मेरे भी माशाल्लाह छोटे से बच्चे हैं जी। और जून जुलाई की वैसे आपको पता है 2 माह की छुट्टियां आने वाली हैं। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो मोबाइल फोन से हटके इस तरह की चीजों के ऊपर आए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इस तरह का सेगमेंट इन कराया है अपने शो के अंदर, ताकि दूसरे माँ बाप के लिए भी इस तरह से एक जो है ना ये लर्निंग स्टेज होगा कि अपने बच्चों को वो गेमिंग से हटाकर इस तरह की चीजों के ऊपर निकालें। क्या बात है। तो मेरा सवाल हमजा से है। हमजा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, मुझे ये बताइएगा, आप जो सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और काम करते हैं, उस सिमुलेटर का नाम क्या है? और दूसरा मुझे बताइएगा, किस एज का बच्चा इस सिमुलेटर को इस्तेमाल कर सकता है? और बेसिक इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें इसके लिए चाहिए होंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी हमजा। तो सिमुलेटर का नाम है लिफ्ट ऑफ। और मेरे ख्याल से 10 इयर्स तक जब आप नहीं मतलब आपकी एज 10 इयर्स नहीं होती तब तक आपको इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई कलर्स वगैरह होते हैं जो आपके आई साइड वीक कर सकते हैं। और बाकी सिमुलेटर के लिए आपको बस लैपटॉप, पीसी वगैरह की ज़रूरत होती है। और प्ले स्टेशन में भी खेल सकते हैं सॉफ्टवेयर इस सिमुलेटर को। और सिमुलेटर आपको यूज़ करने के लिए बस एक कंट्रोलर चाहिए होता है, वो आप PS5 का भी यूज़ कर सकते हैं, PS4 का भी, कोई भी कंट्रोलर आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अब जैसे PS5 का बिल्कुल मेरे पास ऐसा ही है, बट उसका जो क्या कहेंगे इसको, जॉयस्टिक, ये हाँ जॉयस्टिक जो है ये डिफरेंट है। जी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, इसके थोड़े नीचे की तरफ होते हैं। हाँ, ये अलग है, वो बिल्कुल अलग है। बाकी यहाँ से पावर वगैरह लगती है, F2 F1, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमजा, मैंने ये सुना है कि आपको अथॉरिटी से जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है इसको, ड्रोन को उड़ाने के लिए एरियाज़ में। तो आपने जब उड़ाना शुरू किया अथॉरिटी ली थी या क्या था सीन, थोड़ा बताओ। सबसे पहले जब आपके 1000 आवर्स कंप्लीट होते हैं तब आपको मतलब
परमिशन टाइप तो नहीं है, मतलब आप इतने काबिल 1000 आवर्स के बाद होते हैं कि आप इसे हैंडल कर पाएँ, आपको सेफ रूल्स। 1000 आवर्स चाहिए होते हैं कि आप ड्रोन को हैंडल कर पाएँ, अदरवाइज आप ड्रोन नहीं उड़ाएं। नहीं। अच्छा, तो वो 1000 आवर्स तक कहाँ तक उड़ा सकते हैं, क्या लिमिट होती है 1000 आवर्स में? इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, मतलब इसकी रेंज डिपेंड करती है, कौन सा मतलब फ्लाइट कंट्रोलर वगैरह रिसीवर रेंज डिपेंड करती है। अच्छा, तो अभी आपने कितने आवर्स इसको ड्रोन को उड़ाया है? अभी नहीं, टोटल अभी 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं जी। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, मरियम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आज ये बच्चे बैठा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे से देख के अपने छोटे भाई याद आ रहे हैं जी। जो अभी मैं उनसे दूर हूँ, मुलाकात नहीं होती उनसे। अच्छा। तो अभी इन्हें देख के इनका जो तरीक़ाकार, इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है, ये सीखा हुआ है, इतना अच्छा करके दिखाया भी है। थैंक यू माशाल्लाह, मैं तो इन्हें एक्सीलेंट कहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और भी माशाल्लाह ये आगे भी इससे काम करेंगे, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरी बेटी भी ये सीखना चाहे तो कोई ये ऑनलाइन कराते हैं? ठीक है, अभी आपको जो है ना हमजा बता देंगे, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमजा जी, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, स्टीम जैसे ब्लू स्टैक्स वगैरह होते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर पे आपको एक गेम मिलती है लिफ्ट ऑफ, वो $5 से $6 की होती है। आप वहाँ से परचेज़ करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट बनाएं और बस फ्लाई करें। बस आपको कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी पीसी वगैरह आप होगा, सब होगा आपके पास, सिर्फ कंट्रोलर चाहिए होगा। कंट्रोलर से आपने वो गेम बाय करके फिर आप आराम से फ्लाई कर सकते हैं। अच्छा हमजा, कितने बच्चे आपको देख के अभी तक इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने ड्रोन लिया आपके सर्कल में? अभी तक तो देख के किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स काफ़ी मुझसे इंस्पायर हुए हैं। हाँ। और कहते हैं कि मैं भी ड्रोन लूँगा, मुझे भी सिखाओ। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपको सिखाऊंगा जून जुलाई में। उन्होंने कहा जून जुलाई के अंदर। देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। एक तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, बाबा का क्या नाम बताया था? सैयद फ़ारूक शाह। सैयद फ़ारूक शाह। इनके बाबा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे को तरबियत इस तरह के दी और आज हमजा जो है यहाँ बैठे हैं और एक अच्छी चीज़ पे इनकी क्या कहेंगे कि ग्रिप है। और हमें भी अपने बच्चों को इसी तरह के गैजेट्स और इसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको यूट्यूब के ऊपर जो सो कॉल्ड वो क्या है वो वाटरमेलन और इस तरह के जो कार्टून एंड ऑल, इन चीज़ों में कोको मेलन एंड ऑल सारी चीज़ों में हम लगा देते हैं। तो बच्चों को एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। तो हमजा बिल्कुल बहुत अच्छे ट्रैक पर है। तो हमजा, खाने पीने में क्या पसंद है ये तो बताओ पहले। खाने के शो में खाने पीने में मुझे बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है? और पीने में सोडा वगैरह। तो अभी तो मैंने तुमसे पूछा, तुमने मना कर दिया यार। अभी वो गला ख़राब है। अच्छा, और क्या शौक़ रखते हो इसके अलावा? इसके अलावा तो मुझे एडिटिंग वगैरह का शौक़ है। एडिटिंग का भी शौक़ है? तो वीडियो खुद बनाकर खुद एडिट करते हो? जी। सीरियसली? कसम से? यार असद भाई, मैं इससे ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ फिर। सही है, मुझे ट्रेनिंग दोगे? जी आपको दूंगा। फारिग टाइम के अंदर मैं आ जाऊँगा, बोलो हमजा भाई चलो भाई ट्रेनिंग दो। सही है। तो घर में क्या सबसे अच्छा मम्मा पकाती हैं? मम्मा सबसे अच्छा दाल मुझे पसंद है। दाल पसंद है। तो जब पहली दफ़ा आपने मतलब ड्रोन उड़ाया या फ्लाई किया या हैंडल किया, तो घर पे मामा और बाबा का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मैंने घर पे तो बिल्कुल फ्लाई नहीं करा। हाँ। क्योंकि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी बड़ी मशीन है। हाँ। मैं गया था पापा के साथ क्लिफ्टन, वहाँ पे मैंने फ्लाई करा। वहाँ पे फ्लाई किया था। और जब पहली डीवीसी या कोई भी वीडियो या कुछ रिकॉर्ड किया तो फिर मामा ने देखा उसको, तो क्या मामा का? वो काफ़ी खुश हुई थी और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी किया था मुझे कि आपने लगे रहना है, छोड़ना नहीं है इसे। छोड़ना नहीं है, गुड जॉब, बिल्कुल लगे रहना, आपने छोड़ना नहीं है। और फिर तीसरा, और मेरा ये बेहतरीन एक सवाल, पता नहीं कैसा होगा, बेरिया यूनिवर्सिटी और MIT के अंदर और बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जब पढ़ाया ड्रोन के बारे में, तो क्या सामने वालों का क्या रिएक्शन था? वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे और उन्होंने काफ़ी मतलब अपने नंबर्स भी दिए थे और उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने कर लिए होंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके गए थे।
पूरी इन्फॉर्मेशन लेके गए थे कि किस तरह सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। और तो फ्यूचर क्या देखते हो आप हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन को लेकर और इस तरह की एक्टिविटी को लेकर? इसका फ्यूचर जैसे ज़राअत में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान, और क्योंकि किसान काफ़ी मुश्किलों से जाते हैं और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बस आपने ड्रोन पे केमिकल लगाना है और उसे फ्लाई करना है, कैमरा भी लगा होता है, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ड्रोन से। और पाकिस्तान आर्मी यूज़ भी कर सकती है ड्रोन्स को वार वगैरह के लिए। जैसे अभी रिसेंट वॉर में आपने देखा इजराइल और इंडिया आपस में मिल गए थे, तो उन्होंने भी ड्रोन से अटैक करा। बिल्कुल। तो वार्स के बहुत सारी जगहों पे हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास आने वाले वक्त के अंदर ड्रोन को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा ही है, बच्चों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए और आगे इसका इस्तेमाल जो है ना वो मैक्सिमम साइड जो है होना चाहिए। तो कहाँ आपने बताया कि एक तो हम फिल्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, जिस तरह से किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप कोई भी वीडियोस और ऑल इस तरह की चीज़ों में, इसके अलावा किसी और तरह की मैपिंग वगैरह में बिल्डिंग की कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, हाँ। तो वहाँ पे पूरा मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं ड्रोन, मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है भाई, ड्रोन के बड़े मतलब फ़ायदे हैं जी। ये सारे फ़ायदे आज खाना पकाने के अलावा भी 4 चीज़ें पता चल रही हैं। अच्छा, इसको बनाया आपने कहा कि बाबा से मैंने पहले फ्रेम मंगवाया, फिर मोटर्स वगैरह, दैन फ्लाइट कंट्रोलर जो ब्रेन है ड्रोन का, ESC, कैमरा और प्रोपेलर्स। और सबसे पहले तो मैंने एक ही बैटरी मंगवाई थी जो मैंने इस्तेमाल की थी। फिर एक दिन पापा ने चार्ज पे लगाई तो मैंने माइनस प्लस पता नहीं कुछ कर दिया, तो वो ब्लास्ट वहीं पे जल गई, मतलब पूरी इसमें से धुएं निकलने लगे। फिर पापा ने मतलब आग वगैरह बुझाई, फिर मुझे समझाया ऐसे नहीं करते। हाँ। फिर उसके बाद से आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट भाई आज के बाद फिर उसके बाद से समझ में आ गया कि माइनस माइनस का प्लस प्लस का, बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्कुल सीखता है। तो इसमें कितना आपको आइडिया है, वैसे ये बाबा को ही पता है कि कितना खर्चा एक ड्रोन बनाने पर आ जाता है? इसमें तो तकरीबन 175 मतलब 1,75,000 रुपये का ये पड़ता है अगर बनाते हैं तो। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमजा, यकीन जानो, कुछ कहना चाहते हो आवाम को तो बताओ भाई। मेरे हिसाब से कि आप जो भी कर रहे हैं, मतलब फारिग बैठने से हर काम अच्छा है। आप जो भी कर रहे हैं और उसमें लगे रहें और कभी हार नहीं माने, अपने शौक़ पूरे करें, पहले अपने शौक़ पूरे करें। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा बेटा शो में आने के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की। हमजा को थैंक यू करने के साथ साथ आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको दुआओं में याद रखें और इसकी तरक्की के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, ये आगे बढ़कर और बेहतर से बेहतर और कामयाब बुलंदी की तरफ, कामयाबी की तरफ और बुलंदी की तरफ ये जाए। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, मैं हूँ शेफ जलाल। हमारे साथ थोड़ी देर पहले मौजूद थे हमजा और उनके वालिद थे फ़ारूक। और फ़र्रुख भाई जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे की तरबियत की और जिस तरह से उन्होंने उस शहज़ादे को बड़ा किया है, अभी तक 14 साल की एज में आकर उन्होंने पाकिस्तान में इतना माशाल्लाह काम किया और नाम बनाए। इनके 3 यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को पढ़ाया और इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट वो रहे हैं, सर्टिफिकेशन उनको मिल गई है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक्टिविटी हमें अपने घरों में अपने बच्चों के लिए रखनी चाहिए और बजाय इसके कि हम उनकी हर वो ज़रूरियात को पूरा करें जो जिस चीज़ को वो चाहते हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन हमेशा बच्चों की माँ बाप से रहती है और माँ बाप जिस तरह का रवैया, जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे उस तरह की चीज़ बच्चा हमेशा कैच करता है, ठीक है। तो खुदारा मेक श्योर करें कि बच्चों को ना मारें, ना उनके सामने बुरे अल्फाज अदा करें, ना उनके सामने लड़ाई करें, ना उनको किसी ऐसे माहौल में लेके जाएं जहां पर उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है उस माहौल का बुरा असर पड़े, कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करें और आगे जाकर वो अपना फ्यूचर में उस चीज़ को प्लान कर रहे हों। तो फ्यूचर हमेशा माँ बाप के हाथ में होता है, ठीक है। और एक एज के बाद जाकर बच्चा अपने फ्यूचर का आगे डिसीजन लेने के काबिल बनता है, मगर उसमें भी माँ बाप की राय 200% शामिल होती है, बिकॉज़ कि जब तक माँ बाप हयात हैं तो उनके बग़ैर जो है ना औलाद हमेशा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हमने एक मज़ेदार सी रेसिपी हमने बनानी है जिसमें हमने
अंडा चना हम बना रहे हैं करी, और दूसरी हम सैंडविच की रेसिपी बना रहे हैं। तो आप सब ने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको ईजिली मिलेंगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, इसमें करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अज्जा शामिल होंगे वो अज्जा मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पर बॉयल अंडे हैं 4 अदद मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, अंडों को उबालने का जो तरीका है उसमें यह है कि उबलते हुए पानी में, जिस पानी में बबल्स आ रहे हो, उबल रहा हो पानी, उस पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में आपने हल्का सा नमक शामिल करके पानी को उबालना है, और उसके बाद उसमें अंडों को आराम से छोड़ देना है। तकरीबन उबलते हुए पानी के अंदर 5 मिनट में फुल डन, 5 से 6 मिनट में फुल डन एग जो है वो तैयार होता है, बॉयल होता है। उसके बाद उसको निकाल कर हल्का सा उस पर क्रैक देकर आप पानी में स्टे दे दें, ठीक है जी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी में स्टे दे दें, और फिर बाद में आप उसको छील लें। तो छीलते वक्त आपको आसानी रहेगी, छिलका ईजिली उतर जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हकीमा का बात को बुलाया। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। हाँ, उनको बुलाते रहें। हाँ, मैं बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आका साहब को हम अपने शो में बुलाते रहें, और वो आते रहें और बेहतरीन चीज़ें हमारे लोगों को बताते रहें, ताकि वो उससे अफादियत हासिल करें। तो दूसरा, मेरी फरमाइश आप पूरी जरूर कर दें, खशखाश का हलवा। किसका? सालन, खशखाश का सालन। खशखाश का सालन रह गया था आपका, ठीक है मेरी बहन। हाँ जी, वो पूरा कर दें आप, तो मेहरबानी होगी। डन मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह इसी वीक में जो है ना खशखाश का सालन आपकी फरमाइश में पूरी करूँगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अनियन को कलर आ रहा है, और उसके साथ मैंने अंडे बॉईल करने का तरीका बताया। चना, अच्छा चना जो है, जब तक चने अच्छी तरह से भीगेंगे नहीं उस वक्त तक ये पकेंगे नहीं, ठीक है जी। ओवरनाइट आप इसको पानी में भिगो के रखें, या फिर मिनिमम 5 to 6 आवर्स के लिए आप इसको पानी में भिगो दें, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, जब 6 आवर्स के लिए पानी में भिगोएंगे तो उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आप सोडा ऐड कर देंगे, और ओवरनाइट रखेंगे तो तकरीबन 1 टीस्पून सोडा ऐड करके अच्छी क्वांटिटी में पानी आप उसमें शामिल करेंगे, उसको स्टे दे देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर अब अनियन को जैसी कलर आता है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करते हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको पकाना है, और टमाटर का प्यूरे शामिल करना है, ठीक है जी। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद करी को अच्छी तरह से आप पकने के लिए रख देंगे, और इसके साथ हमने यहाँ पर क्रशर ये ले लिया, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शेफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हमेशा की तरह मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। नूर यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर? नूर। फाइनली शेफ, आज आपको मेरा नाम याद है, वो कैसे? मुझे यार ये क्या बात करती, मुझे उस दिन भी याद था, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, अदरवाइज मुझे याद है, बिल्कुल याद है। जी शेफ, मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मैंने अभी धरना देना है। बस इतना बताएं मुझे, आपका ऑफिस कहाँ पे है? क्यों धरना क्यों देना, क्या वजह है? क्योंकि आपकी टीम मेरी कॉल नहीं उठाती। कॉल उठाई तो है, कॉल कब नहीं उठाई बताएं मुझे। अब परसों भी नहीं उठाई इन्होंने, लाइक फ्राइडे को भी नहीं उठाई, थर्सडे को भी नहीं उठाई, तो मेरा धरना देना बनता है ना। नूर, पता है क्या, कॉल ज़्यादा होती है ना, लाइन लगी हुई होती है, तो उस वजह से जो है ना कॉल जो हमारे बबलू भैया ना वो थोड़े से फंस जाते हैं बेचारे। छोड़ दो यार, बस रहने दो। कोई बात नहीं, चले, आपने बोल दिया तो हमने इनको माफ किया। थैंक यू। शेफ, कैसे हैं आप? क्या मैं ठीक ठाक, आप बताओ, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ, मैंने आपके शो में आना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ आता नहीं है ना, मेरे पास कोई टैलेंट है ना मुझे कुकिंग आती है, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? आ जाओ, हम गपशप लगा लेंगे, क्या टेंशन है।
डन हो गया शेफ। मैं फिर आ रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी कराची, और मैं आपके शो में आ रही हूँ बिना टैलेंट लिए, बिना कुकिंग स्किल लिए। बस डन, आप आओ फिर दोनों मिलके शो करेंगे, ठीक है? शेफ आपने मुझे पास भी नहीं खड़े होने देना जो मेरे हालात हैं। क्यों? हाँ ना, मैं आपने कोई भी काम कहना तो ऐसा हो नहीं सकता, वो कोई काम अच्छे तरीके से हो जाए, तो इसलिए आपने कहना कि बेटा आप साइड रहें। यार गपशप लगाएंगे, नो टेंशन थोड़ी है, मैं पकाऊंगा, गपशप लगाते रहेंगे। एंटरटेन करूंगी, मैं आपको फुली एंटरटेन करूंगी। एंटरटेन करना मेरा काम है। डन डन डन, गाने गाएंगे, फुल मस्ती सीन ऑन रखेंगे शो के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सच्ची में। बस डन, आ जाओ, बस आ जाओ फिर। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा की तरह खुश रहें, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे, और इंशाल्लाह बस आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पर हमने करी के अंदर जो है ना अब चीज़ें जो शामिल की, अब मैं चिकपी ऐड कर रहा हूँ उसमें, चना, ठीक है, चना ऐड कर दिया हमने, और चना ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, ठीक है, हेयर यू गो, पानी। अनियन और टमाटोज जो हैं, प्याज और टमाटर जो है इसमें, ठीक है, करी की कंसिस्टेंसी को थिक करेगा, ठीक है, इसी में आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, हेयर यू गो, डन। और इसको अब हम कर देते हैं कैप पकने के लिए, ठीक है। अब इस पे रह गया ग्रीन चिली और साथ में कोरिएंडर, बाकी तकरीबन चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, मैं बात कर रहा था चने को सोडे के साथ आपने भिगो देना, उसके बाद आप उसको निकालेंगे मॉर्निंग, और उसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद नया पानी पतीले के अंदर आप रखेंगे, और उस पानी के अंदर नमक और थोड़ा सा सोडा ऐड करके उसको बॉयल देंगे, फिर उसमें आप चना ऐड करके उसको कैप कर देंगे, और फिर स्लो फ्लेम के ऊपर उसको पकने दे दें। तकरीबन घंटे से सवा घंटा लेगा, गले हुए बेहतरीन चने जो है ना आपके तैयार होंगे, और उसके बाद आप उसको किसी भी करी में इस्तेमाल करें, चना चाट में इस्तेमाल करें, गोलगप्पों में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करके इवन सैलेड बनाएं। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, मैं हूँ शेफ़ जलाल, और यहाँ पर हमने अंडे ऐड कर दिए थे करी के अंदर, और अंडे शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने ये चंद अदद ग्रीन चिलीज इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये कोरिएंडर शामिल करके हम इसको करी को पकने के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम इसका हम स्लो कर देते हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ आते हैं, तो दूसरी तरफ हमने अब करना क्या है, सैंडविच बनाने के लिए एक अदद बॉल लेते हैं, ठीक है, और बॉल लेकर इसको हम अच्छे से पहले वाइप कर लेते हैं, और वाइप करने के बाद यहाँ पर अब हमने चिकन जो है ना, मेरे पास शेड चिकन है इस तरह से, ठीक है, हमें हमारे जो मोहतरम हैं इमरान भाई, उन्होंने हमें ये करके दिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद इसमें हमने ये मेयोनेज़, ठीक है जी, मायोनीज़ और मेयोनेज़ जो भी आप बोलते हैं वो आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है, और फिर इसके बाद नमक हस्ब जायका और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करके इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ठीक है जी, हेयर यू गो, डन। तो ये आपका मिक्सचर जो है वो चिकन स्प्रेड का रेडी हो गया। अब चाहें तो आप इसको चॉप कर लें फाइन, और फिर उसके बाद मेयोनीज़ में ऐड कर लें, और चाहे तो आप इसको एज इट इज़ श्रेड करके भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ अब हमने क्या करना है, एक अदद फ्राइंग पैन, साइड चेंज, बर्नर फुल फ्लेम ऑन, ठीक है जी, और इसको अच्छे से वाइप करके इसमें बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी हमने ऑयल की शामिल करनी है। तो आप सबको मैं बताते चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी, ठीक है जी। यहाँ पर 4 स्लाइसिस है मेरे पास,
2 स्लाइस के ऊपर हमने इस तरह से, ठीक है, चिकन स्प्रेड लेकर इसको आप अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पे फैला दें, ठीक है, ताकि अच्छा ब्रेड जो है, सैंडविच की जो ब्रेड होती है वो अलग मिलती है, बड़े स्लाइस मिलते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से, और बाकी का जो चिकन है ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। परफेक्ट, ठीक है। और इसके बाद अब आपने इसके ऊपर 4 पीस क्यूकम्बर के स्लाइसेस शामिल करने, और टमाटर के स्लाइस, ठीक है। एयर यू गो डन। और इसके बाद आप इसको इस तरह से वापस बंद कर देंगे, ठीक है। वंस ये डन होता है, अब दूसरी तरफ हमने ऑयल गरम किया, और ऑयल गरम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अंडा इस तरह से आपने फ्राइंग पैन पे फ्राई करने के लिए ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे। जस्ट लिटिल बिट ऑफ पेपर एंड सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। और चीज़ का एक स्लाइस आप इस पर शामिल करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो भी सॉस आप बनाना चाहें ऊपर से चिकन के ऊपर या ब्रेड के ऊपर लगाना चाहें, तो वो आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चिली गार्लिक, ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से डन कर दिया आपने। और इसके बाद ये अंडे की साइड चेंज की हमने, और इसके बाद इस पे आपने ये चीज़ का स्लाइस जो है ऑन टॉप इस तरह से रख दिया, ताकि चीज़ भी अपनी जगह ले ले, ठीक है। और वन जैसे ही ये डन होता है, 2 ब्रेड के स्लाइस और लेंगे हम। जैसे ही अंडा आपका कुक्ड होता है फुल, स्पैचुला पैन लेकर आपने इस तरह से ये आपने इस तरफ स्लाइस के ऊपर रख दिया, ठीक है जी। अब दूसरा एक और पीस अंडे का आपने हल्का सा ऑयल और ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से एग जो है वो फ्राई हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो सेम इसी तरह से आपने इस स्लाइस को भी कुक करना है। ये हो गया डन। हल्का सा सॉल्ट और बिल्कुल हल्का सा पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, ये शामिल करने के बाद इसके भी साइड चेंज करेंगे, और फिर इसको भी हम कैप करेंगे। तो यहाँ पर आपने अब इसके ऊपर सलाद के पत्ते को मेक श्योर कि इसकी जो ये बॉन होती है इस जगह पर मट्टी अच्छी खासी होती है, तो मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से साफ़ हो, ठीक है। एक सलाद का पत्ता ऐसे और दूसरा ऐसे। अब आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं
तो आपने बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी सराचा की लेनी है, ठीक है। और ब्रेक का टाइम भी आ गया यहाँ पर। ये हमने साइड चेंज की। साइड चेंज करने के बाद चीज़ स्लाइस जो है ऑन टॉप, और ब्रेड के ऊपर आपने बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी जो है वो सराचा की कोट कर दी, ताकि शार्प फ्लेवर आपको सैंडविच में मिल जाए। यू गेट डन, ठीक है। और इसको भी आप इस तरह से कैप कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद सिंपल आपने एजिस इसके काटने हैं, तो आप साइड से इसके इस तरह से एजिस काट लेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो सैंडविच बनाई, और सैंडविच के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग योक जो है आपको नज़र आ रहा होगा येलो जो है ना वो मेल्टेड फॉर्म में। अगर आपने योक को स्टिफ रखना है, सख्त पकाना है आपने अंडे को, तो आप फुल फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो फिर अंडे की जर्दी जो है वो अपनी जगह छोड़ेगी नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अंडे को आप फेंट कर भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। चिकन को जिस तरह से मैंने बताया कि हमने पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको श्रेड किया, तो ऐसे चूरा चूरा किया, और चूरा चूरा करने के बाद उसमें हमने मेयोनेज़ और सॉल्ट पेपर शामिल किया। अच्छा, जब आप उसको शेड कर लेंगे, टुकड़ों में कर लेंगे, तो फिर उसके बाद अगर आप उसको चॉप करना चाहते हैं तो आप उसको चॉप करके भी उसमें मेयोनेज़ में ऐड कर दें, तो उसमें भी स्प्रेड आपका अच्छा बन जाएगा। तो ये लच्छे नहीं बनेंगे फिर आपके, तो वो चॉप्ड आपका होगा क्या कहेंगे चिकन, ठीक है जी। फिर इसमें हमने चीज़ अंडे के साथ शामिल किया, और उसके अंदर वेजिटेबल में हमने जिस तरह से क्यूकम्बर, टमाटोज़ और ग्रीन लीफ सलाद पत्ता हमने शामिल किया। आप आइसबर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, या कोई भी और वेजिटेबल जैसे हैलापिनोज़ हैं, गरकिन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने पैलेट के हिसाब से। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। चना अंडा दोनों आपके सामने। चने को अच्छे से आपने बॉईल करके इस्तेमाल करना है ताकि गला हुआ है, ठीक है जी। और अंडे का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बाकी कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं थी। अनियन और टमाटोज़ के साथ आपने करी का बेस बनाना है, फिर उसको उसमें मसाले ऐड करने हैं, और फिर चने ऐड करके थोड़ा सा पकाना है, फिर पानी शामिल करके उसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि मसालों का जायका जो है वो अच्छी तरह से चने में आ जाए। तो टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बट जाने से पहले मैं हमेशा कहूँगा कि बच्चों की जो तरबियत है वो हमेशा याद रखें माँ बाप के हाथ में है। और बच्चों के लिए ये है कि चाहे वो जितना भी बड़ा हो, ठीक है जी, माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ठीक है। तो वालिद हमेशा याद रखिएगा कि कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जो है उसका दरवाज़ा है। अगर माँ को खुश कर दिया और बाप को खो दिया तो जन्नत में नहीं जा पाएंगे, और अगर माँ को खो दिया और बाप को खुश कर दिया तो भी जन्नत में नहीं जा पाएंगे। तो दोनों को आपने खुश करके और उनका ख्याल रखना है और उनको लेके चलना है, बिकॉज के हमें बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर होश संभालने तक जो सहारा मिलता है पहला वो हमारे माँ बाप होते हैं। तो काइंडली रिस्पेक्ट करें और इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हों, छोटे हों, बड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, जिस लेवल के भी हों, सबसे प्यार से पेश आएँ ताकि आपको प्यार मिल सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।